सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों, किसी ने एक सवाल मुझसे पूछा कि सर अगर हमें एमबीबीएस ना मिले तो क्या हम बीडीएस या बीएमएस कर सकते हैं। क्या बीडीएस या बीएमएस करना सही रहेगा या फिर हम एब्रॉड से एमबीबीएस करें या एक ड्रॉप और लें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बॉर्डर पे हैं, जिनको कन्फ्यूज़न है कि उनको एमबीबीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो ऐसे बच्चे क्या करें, वो बीडीएस में एडमिशन ले लें, बीएमएस करें या फिर एब्रॉड से एमबीबीएस कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस तीनों हैं और बीडीएस का भी एक अच्छा स्कोप है। एनएमसी एमबीबीएस के बाद बीडीएस कोर्स को ही रेगुलेट करता है और एक अच्छा स्कोप है। अगर आप चाहें, आपको नीट की काउंसलिंग में अगर एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो आप बीडीएस कर सकते हैं। ये एक स्मार्ट मूव रहेगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने की या फिर पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है। बीडीएस के बाद भी आप एमडीएस कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट में अच्छी वैकेंसीज आती हैं और आप प्राइवेट प्रैक्टिस में भी अच्छा कर सकते हैं। अब किसी को अगर एमबीबीएस भी नहीं मिल रहा है, बीडीएस भी नहीं मिल रहा है, वो बीएमएस में एडमिशन ले सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अभी मान लीजिए एक ऑप्शंस आपके पास हैं कि अगर आपको बीएमएस की गवर्नमेंट सीट मिलती है, आप उसमें एडमिशन ले लीजिए और अपने नीट के प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। फ़ायदा क्या होगा कि जब आपका मान लिया 2026 में आपने नीट अच्छे से स्कोर किया और आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल गई है, तो उस कंडीशन में आप कुछ अमाउंट पेनल्टी का जो होता है, जो आयुष काउंसिल डिसाइड करती है गवर्नमेंट की, आप उसको देकर बीएमएस से एग्जिट लीजिए और एमबीबीएस क्लासेस ज्वाइन करिए। आपसे पहले हजारों ऐसे बच्चे हैं जो पहले बीएमएस कर रहे थे, बट जब वो सेकेंड ईयर में आए, थर्ड ईयर में आए, लास्ट ईयर में आए और उस बीच उनका एमबीबीएस में हो गया तो उन्होंने बीएमएस को छोड़ दिया और गवर्नमेंट की जो पेनल्टी थी 2 लाख 2.5 लाख रुपए, वो उसको उन्होंने पे कर दी, क्योंकि समय की कीमत है। अगर उनका वहाँ पे एमबीबीएस में ना होता तो उनका 4 साल 3 साल वेस्ट होता। और अब क्योंकि एमबीबीएस मिल गया है तो पैसा भी देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और समय फिर से आ जाएगा। एक ऑप्शन और है कि अगर आपके नंबर, आपको गवर्नमेंट का एमबीबीएस भी नहीं मिल रहा है, बीडीएस भी नहीं मिल पा रहा है, बीएमएस भी नहीं मिल पा रहा है, तो आप एब्रॉड एमबीबीएस के लिए जा सकते हैं। ऑन एन एवरेज एब्रॉड एमबीबीएस में लगभग 35 से 40 लाख रुपए का खर्चा आता है टोटल 6 ईयर में। ध्यान रखिएगा कि आपको 1.5 साल अधिक मेहनत करना पड़ेगा और वापस आके 1 साल इंटर्नशिप आपको यहाँ पे और करनी पड़ेगी। कहने का मतलब सिंपल सा है कि 5.5 ईयर आपकी लगभग वहाँ एमबीबीएस होती है, 6 मंथ इंटर्नशिप होती है, 6 ईयर हो जाएगा। फिर आप वापस इंडिया आएंगे, यहाँ पे एफएमजी क्लियर करेंगे, उसके बाद 1 ईयर इंटर्नशिप करेंगे, फिर आप पीजी के लिए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको लगभग 1.5 साल अधिक मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद आप इंडिया के एमबीबीएस के इक्विवेलेंट हो पाएंगे। लेकिन क्योंकि प्राइवेट एमबीबीएस फीस इंडिया में 70 से 80 लाख रुपए है या करोड़ों में है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 1.5 साल में अगर आपको 50 लाख बच जा रहा है तो इट्स नॉट अ बैड डील। आप एब्रॉड से भी एमबीबीएस कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप एब्रॉड की जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जिस कंट्री में जा रहे हैं, वो एनएमसी अप्रूव्ड हो, वो WHO अप्रूव्ड हो और वो फेक ना हो। साथ ही साथ वहाँ पर लैंग्वेज कोई इशू ना हो, बाइलिंगुअल क्लासेस चले या फिर सिंपल इंग्लिश क्लासेस चले तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप समझदार हैं, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले अपने पेरेंट्स से और अपने आप से डिस्कस कर लें। अगर आपके पेरेंट्स को या आपको लगता है कि आप सच कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो ही उस कंडीशन में आप एडमिशन लें। इस वीडियो में तही आप सबने इसको देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।